गुड मॉर्निंग। मैं संतोषी अरू, फाइनेंस टीचर बीबीए डिपार्टमेंट रांची वुमेन्स कॉलेज। बच्चों, लास्ट क्लास मैंने आपसे डिस्कशन किया था कॉस्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट पे, और मैंने कहा था कि आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट शुरू करेंगे एंड देयर क्लासिफिकेशंस। बच्चों, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो पार्ट है, ये हम लोग स्पेशली क्यों करते हैं। ये हम लोग करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे अपना प्रोडक्शन का पर यूनिट निकालते हैं, जिसका कॉस्टिंग निकालते हैं, और हम लोग उसका कॉस्टिंग के साथ में हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों का एक यूनिट पर यूनिट पे हम लोग बातें करते हैं, और उसी के कॉस्ट पर हम लोग बात करते हैं कितना मटेरियल्स आ रहा है, कितने इस पे हम लोगों ने एक्सपेंसेस किए हैं। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या आएगा अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे बात कर रहे हैं, और वो भी एक यूनिट पे बात कर रहे हैं, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक ही यूनिट में हमें क्या क्या चीजें लग सकती हैं। एक मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, यही तीन चीजें दिख रही हैं। इसके अलावा ना ही हमें ऑफिस से मतलब है, ना ही अभी किसी अकाउंटेंसी से बहुत बड़े अकाउंट्स की लेन देन और ये सारी चीजें बनानी है, इससे हम लोगों को अभी कोई मतलब नहीं है। जस्ट एक यूनिट पे जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसके जब हम लोग एलिमेंट्स पे आएंगे, तो एलिमेंट्स मात्र तीन चीजें होंगी। एक होंगे मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, और तीनों ही चीजों पर दो दो तरह से हम लोग काम करते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो मटेरियल अगर हम यूज करेंगे तो ये भी दो तरह से करेंगे, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या होंगे? वे जो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे डायरेक्ट ये करेंगे, डायरेक्ट उससे मतलब रखते हैं। लाइक आप अगर किसी भी क्लोथ मेकिंग का काम कर रहे हैं, तो उस पे जो मान लीजिए कि जो थ्रेड आप यूज करेंगे वो डायरेक्ट होगा, क्योंकि वो लगना ही लगना है। इफ यू आप बना रहे हो, फर्नीचर बना रहे हो, तो आपको क्या लगना है, वहां पर वुड लगना है, तो आपको वहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ रहे हैं। अब आइए इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कि किसी मशीन की सफाई कर देनी है, तो मशीन को अगर क्लीन करना है, तो इससे मटेरियल वाले पार्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं हुआ, ये इनडायरेक्ट हुआ। मींस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये सफाई आपको कंपलसरी नहीं है, बट आप अपना काम अच्छे से हो इसके लिए आप इसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। इसी तरह से लेबर में आइए। लेबर लेबर भी हम दो तरह से यूज करेंगे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर क्या हुए कि जिसकी आपको जरूरत है, जिसके बिना आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चला ही नहीं सकते हो, प्रोडक्टिव लेबर्स, जिसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको देना ही देना है, लाइक फैक्ट्री लेबर्स। लाइक आप फर्नीचर का फैक्ट्री चला रहे हो, तो फर्नीचर का जो भी काम जानता है, ऐसे लेबर को आपको रखना ही होगा, नहीं तो ये काम कौन करेगा, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता है। अगर आप किसी भी तरह क्लोथ का काम कर रहे हो, तो उससे नॉलेजेबल जो भी लेबर्स होंगे उसी को आप रखोगे, उसके अलावा दूसरे को तो रखोगे नहीं। सेकंड में इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर में क्या हो गया कि मान लीजिए कि फैक्ट्री के बाहर में आपने एक आदमी को बैठा दिया है एज ए वॉचमैन, और इन सबके ऊपर एक आपने सुपरवाइजर रख दिया है, जिसकी जरूरत आपको आपके अनुसार है, आपके मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में जिसकी जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत है। ऐसे लेबर को रखना इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है। ठीक है, अब आइए तीसरा एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस भी दो तरह से होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग में जरूरत है, लाइक आप क्लोथ मेकिंग का काम कर रहे हो, क्लोथ मेकिंग में आपको फ्रेम की जरूरत है कि उसमें कुछ डिजाइन बना दे, क्लोथ मेकिंग में आपको ऐसे मशीन की जरूरत है जिसमें आपको उसे सिलाई करना है। दवा, अगर किसी भी तरह का मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, तो उसे आपको एक बोतल की जरूरत पड़ेगी, शीशी की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप उसमें रखोगे, बॉक्स की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप पैकिंग करोगे। अगर सिगरेट की फैक्ट्री है, तो उसे पैकेट की जरूरत पड़ेगी कि उसमें आप कैसे उस पे पैक करोगे। दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट क्या हो गया? इनडायरेक्ट लाइक
जिस फैक्ट्री में, अब मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री किराए पे लिए हुए हो, वहां पे ये सारा काम करवा रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग से ये बाहर की चीजें हो गई जो कि इनडायरेक्ट आपको पे करना ही करना है। 15 दिनों का काम था, 15 डेज का वर्क था, 15 डेज में आपने काम को खत्म कर लिया, लेकिन आपको 30 डेज का रेंट अभी पे करना ही है, क्योंकि 1 मंथ के लिए आपने इस बिल्डिंग को लिया था। तो ये हो गए इनडायरेक्ट। इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, लाइक फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपको करने हैं, क्योंकि सामान आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो सामान कहीं ना कहीं तो आप रखोगे, तभी तो इसे मार्केट में भेजोगे। देन इस तरह का फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपको होगा। एक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, आपने 2 सुपरवाइजर 2 मैनेजर्स को रखा है, जो कि आपका ये आउटपुट इनपुट ये सारी चीजों पे ध्यान रखेंगे कि कितना मटेरियल्स आप मंगा रहे हो और कितना आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग आप सेल के लिए मार्केट में भेज रहे हो, तो इसका भी ध्यान रखना है। अब आपका मान लीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लाइक आपको सेल करने में कभी कभी क्या होता है, मार्केट में काफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, देन कुछ आपको एड में भी चले जाते हैं, कुछ गिफ्ट सैंपल्स आपको दे देने पड़ते हैं, तो ऐसे में आपको इस तरह के एक्सपेंसेस को यूज करना पड़ता है। यहाँ बच्चों में एक क्वेश्चन आपको काफी आ सकता है, जो कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या है डायरेक्ट और क्या है इनडायरेक्ट। प्लीज यहाँ पे नोट डाउन करोगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको और एक ओवरहेड एंड कॉस्टिंग पे भी डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, किस किस तरह के नेचर होते हैं एक्सपेंसेस पे आपको क्वेश्चंस बहुत तरह के आते हैं, क्योंकि आपका जो एक यूनिट है, यूनिट पे आपका सबसे मेन पार्ट एक्सपेंसेस है, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग के पहले का पार्ट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के बाद का पार्ट हो, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस एक आता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जिसमें कि आपका प्रोडक्शन यूनिट जो है वो जितना भी घट बढ़ जाए, इस एक्सपेंसेस पे कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, ये हिलने वाला नहीं है। लाइक आपके फैक्ट्री का रेंट, आपके ऑफिस के जितने भी स्टाफ हैं उनका सैलरी, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का सैलरी, आपका रेंट ऑफ फैक्ट्री, आपका अगर किसी भी तरह का इंश्योरेंस आपने अपने कंपनी का किया है, तो ये सारे कॉस्टिंग्स जो हैं ये कभी भी हिलने वाले नहीं हैं, चाहे उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़े या कम हो। सेकंड थिंग, वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होता है कि प्रोडक्शन का जो होता है, प्रोडक्शन के का जो आपका लिमिट होता है, उसके अनुसार ये कम बेसी होते रहते हैं। लाइक आपको मान लीजिए प्रोडक्शन ज्यादा है तो इसकी जरूरत ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कम है तो इसकी जरूरत कम होगी, लाइक मटेरियल्स हो गए, लाइक कोल हो गया, लाइक वाटर हो गया, लाइक एनी टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्सेस हो गए, इस तरह की चीजें कम बेसी होंगी आपके, ठीक है। अब है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या होता है, कुछ चीजें फिक्स होती हैं और कुछ चीजें चेंजेबल होती हैं, यानी कि बदलते रहती हैं। तो ये थोड़ा पार्ट इसका फिक्स रहता है और थोड़ा पार्ट इसके चेंज होते रहते हैं, जिसे कि आपको सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कहा जाता है। लाइक आपके टेलीफोन का बिल हो गया, लाइक आपने कोई आने जाने में फेयर दे दिया है, सम स्टेशनरी आपने ले लिया है, आपको ये बिजली का बिल आपने दे दिया है, इस तरह से ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में मैं बात करूंगी आपसे क्लासिफिकेशन के बारे में, तो प्लीज इसे अटेंड कीजिएगा। और आज के लिए बाय।